संवैधानिक प्रावधानों में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई 1950 में, जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 10 अगस्त 1950 को आया तो उसमें साफ कर दिया गया कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो सिर्फ वो हो सकती हैं जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख और बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं। तो बच्चे कौन? पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए मैं इशरत खान रतपुरी साहब का एक शेर बताता हूँ कि उन्होंने कहा है कि साहब, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात ना थी, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात ना थी, हम तो डूबे हैं खुदाओं पे भरोसा करके। तो यही जो रहनुमा जिनकी जिक्र आपने किया, मैं कहता हूँ ये तागूत हैं और कुरान में तागूत के ख़िलाफ़ खड़े होने का हुक्म। तो इन तागूतों के ख़िलाफ़ ईमान वालों के खड़े होने का समय आ गया है, वरना ये बर्बाद कर देंगे। और मैं तो जानता हूँ कि इस देश में जिस तरह की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं मज़हब के नाम पे, इस देश को जगह जगह मजहबी नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत है। और फिर ये जितने अपने नाम में मौलाना लगाए घूमते हैं, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह कहता हूँ कि इन्हें मौलाना, हम लोगों को मौलाना कहना नहीं चाहिए और इनको खुद को मौलाना कहलाना नहीं चाहिए। वही कुरान शरीफ में तो मौलाना लफ्ज़ 2 ही बार आया, दोनों बार अल्लाह के लिए आया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, इसका जो आज यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसका मकसद ये है कि मुस्लिम समाज का वो बड़ा हिस्सा जो समाजी और तालीमी एतबार से बैकवर्ड है, इसी को पसमानदा समाज कहते हैं। पसमानदा का मतलब होता है विकास की दौड़ में पीछे छूटने वाला, इसलिए वो पसमानदा फ़ारसी के 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। तो इसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जो देश के रिसोर्सेज हैं उस पर कैसे इसका जो वाजिब हक़ है वो दिलाया जाए। जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं जिन्हें जन कल्याणकारी स्कीम कहा जाता है, उनमें कैसे इनकी हिस्सेदारी बढ़े और सही लोगों तक उसका हक़ पहुँचे। खुद इनको इस बात के लिए जगाया जाए कि इनके क्या राइट्स हैं जो इन्हें संविधान ने दिए हैं, और उन राइट्स को हासिल करने के लिए इस समाज के लोगों को आगे बढ़ के किस तरह से मेहनत, मशक्क़त और एक स्ट्रेटजी बना के कैसे काम करना चाहिए। तो इसको लेके एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत महसूस की गई है। उसमें कई सारी चीज़ें आई हैं कि भाई जैसे भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, तो भारतीय समाज में जो भी धार्मिक समूह रहते हैं वो सब धर्मों किसी न किसी रूप से जातियों में बटे हुए हैं। तो जैसे हिंदू समाज में जातियां हैं, वैसे मुस्लिम समाज में बिरादियाँ कहते हैं, बात तो एक ही है, वो पेशे के आधार पे है। तो उनके बीच एक बड़ा मसला है कि आपस में भी काफ़ी ज़्यादा रस्साकशी है। तो जो एक क्लास का कॉन्सेप्ट है, वर्ग, तो ये इन एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक साथ ला के एक वर्ग बनाने की कोशिश है, ताकि वो अपने समाजी, तालीमी और जो राजनीतिक या सियासी मकासद हैं उसको हासिल करने के लिए मिलजुल के एकजुट होकर संघर्ष करें ताकि कुछ कामयाबी हासिल हो। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई 1950 में, जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 10 अगस्त 1950 को आया तो उसमें साफ कर दिया गया कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो सिर्फ वो हो सकती हैं जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख और बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं। तो बच्चे कौन? हिंदू बच्चे, तो हिंदू हो सकते हैं। उसके बाद 1956 में जब सरदार ताराचंद ने पार्लियामेंट में शोर शराबा किया और ये कहा कि भाई हमारे साथ जो वादा किया था उसे तोड़ा जा रहा है, बहुत हंगामा किया, तो 1956 में सरकार ने अमेंडमेंट करके सिखों को उसमें शामिल किया। और 1990 में जो वीपी सिंह की सरकार थी तो नव बौद्धों को भी वो रास्ता खुला। तो उस 41 के आरक्षण में बाहर जो खड़ा रह गया वो समाज रह गया है कि जो शूद्र समाज का हिस्सा थे और बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे या क्रिश्चियन हो गए थे, तो उनको ये आरक्षण का हक नहीं मिला। देखिए, वो भी होनी चाहिए। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। 1931 के बाद जातिगत आधार पे जनगणना नहीं हुई है, तो इसलिए सरकार के पास कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है जिससे ये पता चल सकता है कि किस समाज की आबादी कितनी है और उसको रिसोर्सेज में कितना हिस्सा मिल रहा है। जो डेटा आते हैं हमारे पास, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई ग्रेड ए के ऑफिसर्स किस कास्ट के, किस समाज के कितने हैं, कितने चुने गए हैं, उसके हिसाब से किसी भी शोबे में, किसी भी हिस्से में, किसी भी ज़ुमरे में, चाहे वो ओबीसी का हो, एसटी का हो या एससी का हो। एक तो ये है कि जो एससी का 27% रिजर्व ना होने, मैं बात पूरी करने दीजिए। तो जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए
रिजर्वेशन तय है 15% और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए है और 27% ओबीसी के लिए है। तो ओबीसी को, पूरे ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, ना आईएएस में, ना आईपीएस में और बहुत सारी नौकरियों में। क्योंकि कई हमारे दोस्त हैं जो दलित समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, और वो बाकायदा मुहिम चलाते हैं, इस बात की रिसर्च करते हैं कि भाई इस कैटेगरी के लोगों को सरकारी संसाधनों में या सरकारी नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। तो जो सरकार से डेटा अवेलेबल कराया गया है उसमें ये पता चलता है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन के बावजूद 15% का आंकड़ा वो पूरा नहीं होता है। इसी तरह ओबीसी का 27% का आंकड़ा पूरा नहीं होता है और एसटी का 7.5% का आंकड़ा पूरा नहीं होता। तो जब इस पूरे जुमरे का नहीं होता तो मुसलमानों का कहाँ से इसके अंदर पूरा हो जाएगा। एक सर फाइनली क्वेश्चन, ये एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर जो भी मूवमेंट इस देश में चला, क्या मुसलमानों का वो वर्ग उस मूवमेंट का हिस्सा बना? नहीं, मुसलमानों का वर्ग बिल्कुल हिस्सा बना, लेकिन वो बात अलग है कि जब आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो फिर वो मुस्लिम एक अलग वर्ग बन जाता है, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये तो सारी बहस जो पसमानदा मूवमेंट को लेकर के हो रही है तो वो यही तो हो रही है कि आपकी पहचान क्या है। आप अपनी पहचान, जातीय पहचान को ऊपर रखना चाहते हो कि धार्मिक पहचान को ऊपर रखना चाहते हो। तो मुसलमान की पहचान के साथ रहोगे तो फिर आप वोट बैंक की राजनीति में फंसोगे, पसमानदा के साथ आओगे तो आप उधर से आ जाओगे। तो फिर यही तो एक रस्साकशी है, यही एक कन्फ्यूज़न है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सर जोड़ के बैठा जा रहा है। में आखिरी एक और सवाल, मजहबी सियासत सर चढ़कर जो हमारे सो कॉल्ड लीडरान हैं, हालांकि वो मजहबी पेशवा थे लेकिन वो सियासत में भी इंटरफेयर उनका है, उनके जो भी बयानात आ रहे हैं, लगता है उससे हम लोग जो संवैधानिक मांग को लेकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं उसमें रुकावटें आएंगी उनसे? देखिए, पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए मैं इशरत खान किरतपुरी साहब का एक शेर बताता हूँ कि उन्होंने कहा है कि साहब, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात ना थी, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात ना थी, हम तो डूबे हैं खुदाओं पे भरोसा करके। तो यही जो रहनुमा जिनकी जिक्र आपने किया, मैं कहता हूँ ये तागूत हैं और कुरान में तागूत के ख़िलाफ़ खड़े होने का हुक्म है। ये कहा गया कि ईमान वालो, तुम सच के साथ खड़े रहना, हक़ के साथ डटे रहना, तागूत के साथ मत खड़े हो जाना। तो इन तागूतों के ख़िलाफ़ ईमान वालों के खड़े होने का समय आ गया है, वरना ये बर्बाद कर देंगे। और मैं तो जानता हूँ कि इस देश में जिस तरह की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं मज़हब के नाम पे, इस देश को जगह जगह मजहबी नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत है। इस नशे से आज़ाद होकर ताकि लोग फ्री होकर सोचें कि इस देश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, समाज को कैसे ले जाया जा सकता है, वरना ये मजहबी नशा सब कुछ बर्बाद कर देगा। आपने एक डिबेट में मौलाना महमूद मदनी साहब से क्रॉस क्वेश्चन किया था, तो मैं सुन रहा था, क्या आपको लगता है वाकई जो बयान उस मौके पर उन्होंने दिया था उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है लोगों को? देखिए, आपने उनका जिक्र किया तो उन्होंने तो मेरे सवाल से ये कह के पल्ला झाड़ लिया था, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ और कोई मुफ्ती इस बारे में राय दे सकता है। तो सवाल ये है कि जब आप मुफ्ती नहीं हैं तो इतना बड़ा संगठन के सदर कैसे आप हैं? जब आपकी राय ही मायने नहीं रखती और आप राय देने का मुस्तहिक ही नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसे, किसी मुफ्ती को बनाइए। और फिर ये जितने अपने नाम में मौलाना लगाए घूमते हैं, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह कहता हूँ कि इन्हें मौलाना, हम लोगों को मौलाना कहना नहीं चाहिए और इनको खुद को मौलाना कहलाना नहीं चाहिए। क्योंकि कुरान शरीफ में तो मौलाना लफ्ज़ 2 ही बार आया, दोनों बार अल्लाह के लिए आया है। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, गार्जियन हूँ। आपको पता है यूसुफ साहब के जब आपने इस तरह के सवाल किए थे मैं तो सुन रहा था सीधा सीधा, उसके बाद आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, आपको लग रहा है कि आपके लोग मतलब समझिए इशारे में वो भी आपके खिलाफ टिप्पणी करने लगे? हाँ, मैंने देखा, जो मेरा फेसबुक, मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मोहब्बत करते हैं। इस नफ़रतों के इस माहौल में मुझ जैसे खाकसार से भी कुछ लोग मोहब्बत करते हैं। तो उस पर वो वीडियो देखी तो 18 लाख से ज़्यादा उसको है। तो मैंने लोगों की दुआएं भी पढ़ी हैं, उनकी हौसला अफजाई भी मैंने पढ़ी है। बहुत सारे लोगों ने लानतें भेजी हैं, गालियाँ भेजी हैं, धमकियाँ भी दी हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं वो मैं चाहूँगा कि साहब वो दिल से लगाएं। जिन्हें मेरी बातें ख़राब लगती हैं, जो गालियाँ देते हैं, लानतें भेजते हैं, मलानतें भेजते हैं, बद्दुआएँ करते हैं, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, मैं ये दुआ करता हूँ। और वो भी अपनी आँखें एक दिन खोलेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। पसमानदा मूवमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आप समझते हैं?
सबसे बड़ा चैलेंज यही है, मजहबी नक्शा मुक्ति केंद्र, मज़हब के नक्शे से अपने आप को आज़ाद करें और समाज तालीम और तरबियत की तरफ बढ़ें, सामाजिक सुधार की तरफ बढ़ें, आँखें खोलें। और मैं तो मानता हूँ कि वो जो भारतीय प्राचीन संस्कृति का एक नारा है कि जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं, उस नारे पे चलें।